स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरी छोटी सी किचन में। आज मैं बना रही हूँ गुजरात की एक पारंपरिक रेसिपी दाल ढोकली, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दाल को उबालते हैं। ये मैंने अरहर की दाल 1 कप ली थी, जिसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था और इसको खूब अच्छे तरीके से धो दिया है और पानी निकाल दिया है। और अब इसको मैं कुकर में डाल दूंगी। ध्यान रखिएगा, दाल को खूब अच्छी तरीके से धोना है। ये सारी दाल मैंने डाल दी है और जितनी दाल ली थी उसका 4 गुना पानी मैं इसमें डाल दूंगी। 1 कप दाल ली थी तो मैं 4 कप पानी इसमें डालूंगी, क्योंकि दाल मुझे पतली चाहिए। 3 और ये 4 कप पानी डाल के मैं इसको उबलने चढ़ा दूंगी और 3 से 4 सीटी तक इसको अच्छी तरीके से उबाल लूंगी। दाल बिल्कुल गल जानी चाहिए। चलिए ढोकली का भी आटा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून बेसन डाल दिया है, स्वादानुसार नमक, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून अजवाइन, जो कि मैंने हाथ से रगड़ के डाली है। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा भुना जीरा डाला है और 2 टेबलस्पून तेल डालकर मैं इसका एक आटा तैयार कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मुझे इसको गूंथना है और एक मीडियम डो लगा लेना है, जैसा हम चपाती का लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसका एक डो तैयार कर लूंगी। एक साथ पानी नहीं डालना है। ये देखिए डो तैयार हो गया है और इसको अब मैं 10 मिनट का रेस्ट दे दूंगी। चलिए तब तक देख लेते हैं। दाल भी उबल के तैयार है और इसको मैंने बीटर से अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। आप चाहें तो ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दाल को छौंक लेते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में डाला है कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून जीरा। जीरे को चटकने देंगे और अब मैं इसमें डाल दूंगी कुछ खड़े मसाले। 1 चक्रफूल, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 लौंग। इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी जब तक कि इसके सारे फ्लेवर तेल में ना आ जाएं। अब मैं डालूंगी 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसको मुझे अच्छी तरीके से भूनना है और अब मैं डाल रही हूँ 8 से 10 बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। इसको भी मुझे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ये मैंने डाल दिया है थोड़ा सा अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जो कि मैंने ग्रेट कर लिया था। इसको भी भून लूंगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये मैंने डाले हैं 8 से 10 करी पत्ते। इनको भी मुझे हल्का सा सौटे करना है। ये मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज, जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। अब इसको भी मैं मिला लूंगी और थोड़ा सा सौटे कर लूंगी। गैस की आंच मीडियम रखूंगी। बहुत ज़्यादा मुझे प्याज को नहीं भूनना है। तब तक भूनूंगी जब तक कि इनका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। इसको मैं लगातार चलाती रहूंगी। ये प्याज भून गए हैं और अब मैं इसमें डाल दूंगी कच्ची मूंगफली, 2 टेबलस्पून। इसको भी मुझे हल्का सा भूनना है। हल्की सी मूंगफली भूनते ही और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े साइज के टमाटर, जो कि मैंने महीन चॉप कर लिए थे। और टमाटर के गलने तक मुझे इसको पकाना है। नमक डाल दूंगी स्वादानुसार, ½ टीस्पून हल्दी,
हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और इनको अब मैं भून लूंगी जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखिए, ये टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। इनको मैं चम्मच से हल्का सा दबा दबा के मैश कर लूंगी। सारी सामग्री आपस में अच्छी तरीके से मिल चुकी है। और अब इस स्टेज पर मैं उबली हुई दाल इसमें डाल दूंगी। दाल पतली होनी चाहिए क्योंकि ढोकली डालने के बाद दाल गाढ़ी होती जाती है, इसलिए दाल पतली होनी चाहिए और बिल्कुल घुटी हुई। तो चलिए अब ढोकली तैयार कर लेते हैं। ये आटा फूल चुका है, इसको मैं एक दो बार और मसल लूंगी। अगर हाथ में चिपके तो आप हल्का सा तेल लगा सकते हैं। अब मैं इसको बराबर हिस्सों में बांट लूंगी। उतनी ही बड़ी लोई लूंगी जिससे कि एक बड़ी रोटी बन सके। अब ये मैंने एक लोई ली है और इसमें दोनों तरफ सूखा आटा लगा के मैं इसकी एक मीडियम मोटाई की रोटी बेल लूंगी। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। ये देखिए, और अब इसको मैं मनचाही शेप में काट लूंगी। आप चाहें तो रेक्टेंगल में काट सकते हैं, मैं यहाँ डायमंड शेप में काट रही हूँ। साइड के छोटे पीसेस हटा दूंगी ताकि हमारी सारी ढोकली एक समान लगे। इसी तरीके से मैं सारे आटे की ढोकली बना लूंगी। ये दाल में उबाल आ गया है। ध्यान रखिएगा, ढोकली तभी ऐड करनी है जब दाल उबल रही हो और एक एक करके ऐड करनी है, क्योंकि दाल में बॉयल लगातार बना रहना चाहिए। और इसको अब मैं ढक के 10 मिनट तक पका लूंगी। चलिए अब एक बढ़िया सा तड़का भी तैयार कर लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून देसी घी। अभी तक मैंने तेल डाला था, लेकिन अब मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें मैंने डाल दी हैं 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून मेथी दाना। अच्छी तरीके से भून लूंगी। ये मैंने गोल मिर्ची यूज की हैं। और मेथी दाना के भूनते ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून सरसों के दाने और 1 टीस्पून खड़ा धनिया, 2 चुटकी हींग। गैस बंद कर दूंगी ताकि मसाले जले ना। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। ये ढोकली भी बन के तैयार है। चेक कर लेते हैं। देखिए, ढोकली साइज में बड़ी भी हो गई है और फूल भी गई है। अब इसमें मैं डाल दूंगी तड़का। अब गुजराती डिश है और मीठा ना डले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून कुटा हुआ गुड़। आप चाहें तो चीनी भी यूज कर सकते हैं। फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ती। दाल और ढोकली दोनों पक चुकी हैं। गैस बंद कर दूंगी और अब मैं डाल दूंगी 1 नींबू का रस। तो लीजिए, दाल ढोकली तैयार है और अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। ताजे धनिया पत्ते से इसको गार्निश करूंगी और लीजिए, तैयार है खट्टी मीठी और तीखी दाल ढोकली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।